मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा अमेरिका के भविष्य की, क्योंकि इस समय में अब विश्व युद्ध का समय चल रहा है और अमेरिका इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बादशाह अपने आप को मानता है। अब उसका क्या होने वाला है और परिस्थिति उसकी क्या होगी, क्योंकि अन्य देशों को यदि हम देख लें तो उस देशों में सबसे ज़्यादा भी सक्रिय भूमिका जो निभा रहा है वो निभा रहा है अमेरिका। आग लगाने में लगातार कहीं किसी को सुलगा देता है, कहीं किसी को सुलगा देता है, कहीं किसी देश के पीछे पड़ जाता है और ये स्थिति उनकी बनी हुई है। ये कब तक बनी रहेगी और इनके गृहयोग कैसे चल रहे हैं, इन सब की मैं इसमें आपसे चर्चा करूंगा और इसके अन्य देशों से संबंध इसके कैसे रहेंगे उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं अमेरिका की कुंडली। मीन लग्न है, चौथे स्थान पर शुक्र, मंगल, गुरु और सूर्य हैं। पंचम भाव में बुध और राहु हैं। शनि है सप्तम भाव में, चंद्र और केतु हैं एकादश भाव में। ये तो कुंडली अभी आपको सबको पता होगी कि ये अमेरिका की कुंडली है। अब दूसरी स्थिति अमेरिका को राहु की महादशा चल रही है, ये भी आपको कन्फर्म है। इसमें मूल सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत होता है कि उसमें 120 वर्ष तक व्यक्ति के या मकान के या देश के इन ग्रह योगों को देखा जाता है, क्योंकि 120 वर्ष में ग्रहों की महादशाएं पूरा एक परिक्रमा भ्रमण कर लेती हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका के जो 120 वर्ष हैं वो 120 वर्ष हुए थे 22 जनवरी 2015 को। अब 22 जनवरी 2015 के बाद वापस अमेरिका का नया जन्म हुआ और इसके बाद वापस नई महादशाएं चलना शुरू हुई। अब उस समय की स्थिति और अब की स्थिति, मतलब यदि हम मान के चलें कि 2015 तक तो अमेरिका 120 वर्ष तक पूरी दुनिया पर राज्य करता रहा और अपनी बातें थोपता रहा, और 2015 के बाद अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति इतना अच्छा नहीं हो पाया कि वो बहुत अच्छे अमेरिका को संभाल सके। और अभी की स्थिति तो आप स्वयं देख ही रहे होंगे। तो 2015 के बाद जो महादशा शुरू हुई वो शुरू हुई 7 वर्ष मंगल की महादशा। तो 15 और 7 होता है 22। तो जनवरी 2022 तक तो अमेरिका का दबदबा बरकरार रहा, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वो अमेरिका की कुंडली में सुख भाव में है, तो यहाँ तो इनको सुख की प्राप्ति हुई। अब 2022 के बाद शुरू हुई है राहु की महादशा। अमेरिका को राहु की महादशा चल रही है, तो ये महादशा 2022 से 2040 तक चलेगी। अब इसमें मुख्य बात क्या है, यदि हम राहु की महादशा का पहले का अध्ययन करें और राहु की महादशा के दूसरे टर्म का हम अध्ययन करें तो इसमें राहु है पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठे हुए राहु आपको पूर्व जन्मगत पुण्यों का उत्तम फल देते हैं और पूर्व जन्मगत पापों का भी फल प्रदान करते हैं जो नेगेटिव होता है। अब यदि हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की, ये दोनों विश्व युद्धों में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका थी और अमेरिका के द्वारा काफ़ी नेगेटिव स्थिति रही और काफ़ी लोगों के मारे जाने की इसमें स्थिति थी, जो मरे भी हैं। और इतना बड़ा अपराध भी किया कि परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर फोड़ा, तो उसमें भी कई जानें गई। तो ये तो वहाँ का नेगेटिव पाप था। और ये पाप कब का था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो 1920 और 40 के बीच की पूरी घटना है। और अब इनकी स्थिति है 2022 से लेकर 2040 तक राहु चलेगा। तो ये जो 2040 तक राहु चलने वाला है, ये राहु अब अमेरिका को उभरने नहीं देगा। और आप 22 से ही लगातार इनकी स्थिति देख रहे होंगे कि बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। राष्ट्रपति वहाँ जो भी आए वो भी बहुत कुछ चमत्कार नहीं कर पाए और मानसिक रूप से बहुत अच्छी स्थिति में वो नहीं रहे। चाहे जियो बाइडेन के लिए उनके बारे में तो आने लग गया था कि उनको डिप्रेशन की शिकायत है, कुछ मानसिक बीमारी। और अब जो ट्रंप वापस आए हैं तो जिस तरीके के वो काम कर रहे हैं, ये एक संतुलित मानसिकता या संतुलित मन के तो लक्षण इसमें नहीं है। और अभी इनको अगला कार्यकाल भी अभी देखना है, ये जो कार्यकाल चल रहा है इसको भी पूरा करना है। और यहाँ पर स्थिति अब बन रही है कि अमेरिका का एक जो दबदबा था वो दबदबा ख़त्म हो रहा है। यह यूँ कहीं 2022 में समाप्त हो चुका है। अब उस दबदबे को वापस लाना चाहता है, और जब कोई पहलवान दबदबे को वापस लाना चाहे तो वो छोटे मोटे जो लोग होते हैं उन पर हाथ पैर चलाना शुरू करके अपनी दादागिरी को वो बताना चाहता है कि मैं भी जिंदा हूँ। तो ये स्थिति अभी अमेरिका की चल रही है कि वो छोटे मोटे देशों को दबाव में बनाकर काम कर रहे हैं। दूसरा, उसने प्लान किया रूस से टकराने का,
क्योंकि इसके पास जो वेपन्स हैं, सब कुछ है, अमेरिका की भौतिक संपदा है, काफ़ी बड़ी चढ़ी है। और उस संपदा की दम पर उसने देखा कि रूस उससे आगे निकलता जा रहा है और जब भी कभी टकराट की स्थिति बनेगी तो रूस यहाँ परेशानी खड़ी करेगा। तो प्री प्लान तरीके से इन्होंने यूक्रेन को युद्ध में धकेला है। यूक्रेन से बोल दिया हम नेटो में शामिल करेंगे, और नेटो में शामिल भी नहीं किया और युद्ध की तरफ उसको झोंक दिया और स्थिति को नेगेटिव कर दिया। इसके बाद फिर अमेरिका की जो स्थिति बनी वो ये बनी कि उन्होंने नेटो को खाली छोड़ दिया और अपने एक नए युद्ध की तरफ वो आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में उनकी जो टकरार थी उसको उन्होंने बढ़ाना शुरू करा दिया। तो युद्ध का अगला चरण शुरू हुआ। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि देश की, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसमें बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ भारत एक ऐसा है जिसकी अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ बढ़ रही है। इनके खुद की अर्थव्यवस्थाओं में तो मैनिपुलेशन दिखता है कि भारत तो अर्थव्यवस्था का आकलन करता नहीं, भारत तो मैनिपुलेशन करने से रहा। अब रहा सवाल कि अमेरिका और इनका ही तो ये सारी व्यवस्थाओं को करते हैं। तो ऐसे समय में भारत की ईमानदारी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था यदि इस तरीके से बढ़ती रही तो 2050 का तो अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुमान के अनुसार इस 2040 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने वाली है, ऐसे ग्रह योग संकेत देते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका मात खा जाएगा और अमेरिका के ओरिजिनल जो अंकशास्त्री हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जिस दिन अमेरिका, चीन और इनकी पोल खुली तो ये बहुत बुरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे। वही स्थिति चीन को भी दिखती है कि चीन एक भारत, उसके सिर पर एक ऐसा भूत चढ़ा हुआ है कि जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है उसको रोकना चीन के लिए नामुमकिन है। नाना प्रकार के वो पैंतरे पलटता है, पड़ोसी से लड़वा देता है, भारत के विपक्ष को खरीद कर भारत की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल करने का प्रयास करने लग जाता है। वो अपने प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अमेरिका की जो स्थिति बन रही है वो राहु की जो महादशा है, नवंबर 24 से राहु में गुरु चल रहा है, 4 नवंबर 24 से, और गुरु इस समय में अतिचारी हैं। और अमेरिका की यदि कुंडली देखी जाए तो अमेरिका की कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान है, मिथुन राशि के। यहाँ जो स्थिति है पहले की तुलना में अब गुरु की नेगेटिव बनती है। तो अभी जिस तरीके से अमेरिका नेगेटिव फैसले ले रहा है या जो भी फैसले ले रहा है उसके नकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं, वो गुरु के कारण है। गुरु का तेज़ी से मूवमेंट होना, गुरु का अतिचारी होना, और ऐसे समय में अमेरिका को राहु में गुरु का अंतर चलना ये चांडाल योग भी दर्शाता है। और गुरु राहु का जब चांडाल दोष जो बनता है उस दोष में जो जिस व्यक्ति को भी चल जाता है तो उसकी हरकतें दूसरे के धन को हड़प करने की होती हैं, मानसिकताएं नकारात्मक होती हैं और अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाने की होती हैं। और ऐसे समय में जब गुरु राहु का चांडाल दोष देशों पर चढ़ता है तो उस देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी मानसिकता में भी ये सब चीज़ें भरने लग जाती हैं कि अब हम कुछ करिश्मा करके दिखाएं ताकि हम अपनी इज्जत को बचा सकें, और उसके चक्कर में वो नेगेटिव काम करना शुरू कर देता है। तो ये ऐसा ही चल रहा है। और गुरु की जो अंतरदशा है ये है 28 मार्च 2027 तक। तो नवंबर 24 से मार्च 27 तक जिस तरह से ट्रंप टेरिफ की बातें करके छोटे देशों को डराने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ तो ये मात खा जाएंगे। अब सबसे खतरनाक जो चरण है वो अगला चरण है, क्योंकि इस समय में विश्व युद्ध भी चल रहा है। विश्व युद्ध और चरम पर 27 में आ जाएगा और उसके बाद राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा होगी। ये सबसे खास है इस कुंडली में, जिसके बेस पर मैंने इतनी बातें की। और जो अमेरिका आज देश दुनिया में अपनी एक बादशाहत को खड़े किए हुआ है, ये सारी चकनाचूर हो जाएगी 2027 से लेकर 2030 में, क्योंकि यहाँ पर जो राहु शनि का जो अंतर होगा, राहु में शनि का अंतर, राहु से शनि एकादश है, वैसे तीसरी है लेकिन अपोजिट दृष्टि में ये एकादश दृष्टि पर है। तो शनि की यहाँ पर जो सप्तम भाव से भ्रमण है अमेरिका की कुंडली में, तो दुनिया अमेरिका का साथ छोड़कर अमेरिका के पीछे पड़ जाएगी। ये जो नेटो देश आज अमेरिका के साथ हैं, यही नेटो देश अमेरिका पर आने वाले समय में आक्रमण भी करेंगे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनेगी। और उस समय में जब राहु की महादशा में शनि चल रहा हो, शनि में राहु चल रहा हो, ऐसे समय में डिप्रेशन बढ़ जाता है और व्यक्ति को समझ में नहीं आता उसे करना क्या और क्या नहीं करना। फिर ताबड़तोड़ इधर उधर पहलवान होता है, जो उसको कुछ समझ में नहीं आता तो हाथ पैर इधर उधर चलाना शुरू कर देता है। तो ये वो समय होगा 27 से 29-30 तक का समय, जिस समय में
अमेरिका अपने वेपन्सों का बहुत गलत उपयोग करेगा, कहीं किसी पर पटकेगा, कहीं किसी पर पटकेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित होगी। और वो डिप्रेशन का समय होगा जब विश्व युद्ध चल रहा होगा, और जब इसका डिप्रेशन समाप्त होगा 2030 में, और इसके बाद शनि समाप्त होकर बुध जब शुरू हुआ, तो बुध आता है सप्तम भाव का स्वामी, चौथे और सातवें का जो स्वामी पंचम भाव में विराजमान है। तब फिर नए अमेरिका का जन्म होगा। वो जन्म होगा 2030 से 2032 के अंदर। बुध में जब इसका जन्म होगा तब ये भारत के आगे सरेंडर होगा और आने वाले समय में फिर अमेरिका अपनी नई व्यवस्थाओं में लग जाएगा। लेकिन वो जो व्यवस्थाएं होंगी वो भारत की सनातन संस्कृति के साथ मिलकर होंगी, और अमेरिका की जो भी नकारात्मक शक्ति हैं इन सब का हश्र इस समय तक हो चुका होगा। और आने वाले समय में 2032 के बाद फिर अमेरिका की जो प्रगति होगी भारत के साथ मिलकर, वो प्रगति देखने लायक होगी, वसुधैव कुटुंबकम की होगी। और आने वाले समय में जो स्थिति बनेगी उस स्थिति के दम पर अमेरिका की जो पावर्स हैं, जो ज्ञान की शक्ति है, उस ज्ञान की शक्ति में भारत के आध्यात्म की शक्ति जुड़ेगी, फिर उसका विकास होगा। इसके बाद अमेरिका की जो स्थिति बनेगी वो स्थिति फिर सही होगी और फिर गुरु के योग्य उसकी शक्ति होगी, और भारत का जो उस समय में परचम लहरा रहा होगा वो भी एक आध्यात्मिक शक्तियों को लिए हुए होगा, और अमेरिका भी आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश पूर्ण रूप से उस समय में कर जाएगा। मित्रों, ये था अमेरिका की कुंडली का एनालिसिस, जो कई लोग जानना चाह रहे थे कि इसका क्या होगा, वो परिस्थिति अभी क्या चल रही है, ये कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसके संबंध में आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।